नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियसली मैंने आपको काम दिया रखा था कि ऑल ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो हैं एक कस्टमर की उसको शो कराना है इसके क्लिक पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने ट्राई ज़रूर किया होगा। तो चलिए हम उसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो अभी तक हमने जो यूज़र का डिटेल्स दिखाना था डैशबोर्ड पर वो कर लिया है, प्लस एक यूज़र की प्रोफाइल को भी हमने एडिट कर लिया है। अब इसके क्लिक पर हमको उसका डिटेल दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने इनकॉग्निटो विंडो में ये ओपन कर रखा है क्या कहते हैं एडमिन का डैशबोर्ड। तो एडमिन के डैशबोर्ड पे अगर हम चलें, यहाँ पर क्लिक करें ऑल कस्टमर डिटेल्स पर, तो क्या होता है एक टेबल फॉर्म में कस्टमर की सारी डिटेल्स आती है। और जब यहाँ पर हम किसी एक क्या कहते हैं यूज़र पर क्लिक करते हैं तो उसकी प्रोफाइल ओपन होती है। दिख रहा है यही सेम टू सेम पेज हमको बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। और ये क्या है, कस्टमर प्रोफाइल वाला पेज है। तो फिर से क्या करना है, हमको एक्सप्लोरर पे चलते हैं और व्यू में आते हैं और यहाँ पर हमको क्या लेना है, कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है। ये कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट एक था और एक है कस्टमर प्रोफाइल। इसको हमने यहाँ से किया कॉपी और इसको मिनिमाइज़ करके लाते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं कहाँ पर, जो हमने यूज़र टाइप कस्टमर नाम का फ़ोल्डर बनाया था वहाँ पर। ये बन गया। इसके बाद में एक्सप्लोरर को हमने किया मिनिमाइज और चलते हैं हम अपने कंट्रोलर पर। तो रजिस्टर वाला काम हमारा ख़त्म हो चुका और इसके बाद में हम क्या यूज कर लेंगे, कस्टमर प्रोफाइल को क्लिक किया। अब क्या याद रखना है आपको कि हम जब भी हम यहाँ पर योर ऑल ट्रांजैक्शन डिटेल पर क्लिक करें तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पर हमें फिर इसी कस्टमर की यूनिक आईडी चाहिए है सो दैट कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो चलो हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पर, हेडर पर। और हेडर पर ये यूनिक आईडी तो हमने अभी एक जगह के लिए यूज की थी, यही सेम टू सेम हम कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पर वेलकम की जगह पर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा और कस्टमर डिपॉजिट है यहाँ पर, तो कस्टमर डिपॉजिट की जगह यहाँ पर हो जाएगा कस्टमर प्रोफाइल। यही तो था, कस्टमर प्रोफाइल ही था शायद, एक मिनट, हाँ कस्टमर प्रोफाइल ही है। तो कस्टमर प्रोफाइल और इसके बाद में स्लैश करके यहाँ पर आ जाएगी यूनिक आईडी उस एक पर्टिकुलर कस्टमर की, ठीक है। इतना जब आ गया है तो इसको हम एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि यूनिक आईडी हमको मिल चुकी है। दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, अगर ध्यान देना यहाँ पर कस्टमर स्लैश कस्टमर प्रोफाइल और उसके बाद में हमको मिल चुकी है यूनिक आईडी। बस हमको करना क्या है, हमको चलना है अपने कंट्रोलर पर और कंट्रोलर पे चल के इस वाले कस्टमर प्रोफाइल पर एक बार को नज़र डालनी है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा काम पहले से ही हो रखा है, हमको कुछ भी नहीं करना है इसमें। दिख रहा है यूनिक आईडी ये ले रहा है, यूआरएल से फेच कर लिया, ठीक है। मिलने के साथ में इसने क्या किया, प्रोफाइल डेटा नाम का हमने एक एरे बनाया था और उसमें हम क्या कर रहे थे, इस कस्टमर की सारी डिटेल्स उसके यूनिक आईडी के बिहाफ पर लेकर आ जा रहे थे। और लाने के बाद में हमने यहाँ पर क्या दिया, डेट रेंज भी ले रखी है, ठीक है। मतलब कि जो फ़िल्टर वाला काम था वो भी यहाँ पर प्रॉपरली पूरा काम करने वाला है। मतलब ये कस्टमर अगर किसी एक डेट रेंज के बीच का डेटा चेक लेना चाहेगा वो भी वो यहाँ से ले पाएगा, अदरवाइज नहीं लेना चाहता है तो भी कोई बात नहीं। और इसके बाद में ये क्या दे रहा है, प्रिंट पेज अगर करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है और प्रिंट पेज करने पर वो कहाँ पहुँच जाएगा, ये दिख रहा है कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट। अभी इसको लास्ट में हम करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करें, जो ये है इसके क्लिक पर देख लें हम पहुँच रहे हैं प्रोफाइल तक कि नहीं। दिख रहा है आपको कितनी आसानी से ये काम हमारा हो गया। कस्टमर प्रोफाइल हमको क्या कहते हैं वो मिल गया और यहाँ पर इसका जो भी कुछ नाम है, डिटेल है कस्टमर का, वो सारी चीज़ें मिल गई, प्लस उसने जितने भी ट्रांजैक्शन यहाँ कर रखे हैं ये भी मिल गया। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करके कोई एक डेट रेंज के अंदर का डेटा लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पर कोई डेट रेंज देख लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन हमने किए थे 10/18 को, मतलब 10/18 को किए थे, तो अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का लेकर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या डेटा मिलता है हमको। ओके, गो पे क्लिक करने पे हम कहाँ पहुँच गए, वापस से यहाँ पहुँच गए। मतलब कि इस गो बटन पर कुछ दिक्कत हो रही है।
फिर से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 31 किया, अप्लाई किया, गो किया, यस ये काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं काम कर पा रहा है ये देखने के लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा इस कस्टमर प्रोफाइल के उस बटन पर। ओके हाँ बिल्कुल नहीं काम करेगा, क्योंकि जो गो था उस पर क्या कहते हैं हमने मेथड कॉल किया था एक, तो वो मेथड देखना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे आते हैं थोड़ा सा, और ये रहा ट्रांजैक्शन डिटेल्स, और ये रही प्रिंट वगैरह है, डेट फिल्टर ये रहा, दिख रहा है ये। यहाँ पर गड़बड़ी है, क्या करना था, यहाँ पर कस्टमर करना है, कस्टमर प्रोफाइल के अंदर ही जा रहे हैं, और प्रोफाइल के अंदर हम क्या लेकर जा रहे हैं, प्रोफाइल डेटा में यूनिक आईडी मेथड गेट है, और फिल्टर वगैरह हो रहा है, और फिर ये डेटा लेकर आएगा और शो कराएगा। ठीक है, एक बार को हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ में रिफ्रेश किया अपने पेज को, ट्रांजैक्शन वाली प्रोफाइल पर क्या कहते हैं इसकी प्रोफाइल पर आए, और यहाँ से फिर से हमने फ़िल्टर क्या अक्टूबर में 1 तारीख से 31 तारीख के बीच का डेटा, और गो। ओके अभी भी नहीं हो पाया, ठीक है, क्या गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर आते हैं, एक्शन में हमने बेस यूआरएल लिया कस्टमर प्रोफाइल, और प्रोफाइल डेटा में यूनिक आईडी, ठीक है यहाँ सब कुछ, और यूनिक आईडी लेने के साथ में ये सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पर सारा डेटा दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक बार कस्टमर पे चलते हैं। कस्टमर प्रोफाइल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी कस्टमर टेबल से सारा डेटा लिया गया, डेट रेंज लिया गया, कस्टमर ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर यूनिक आईडी के बेस पर ये सारा डेटा लिया गया है, और यहाँ पर भी कुछ है, क्रिएट डेट, यूनिक आईडी, ओके, कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है। ओहो ये गड़बड़ी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से हमको क्या चाहिए है, यूज़र टाइप कस्टमर वाला फोल्डर। तो ये यहाँ से पहुँचेंगे यहाँ पर, ये भी यहाँ से हम पहुँचा देते हैं। जब कर ही रहे हैं तो इसी समय सारे चेंजेस कर लें, और कस्टमर यूज़र टाइप कस्टमर, ठीक है। अब ये पेज भी उठाकर हम रखना चाहें तो इसी समय रख सकते हैं। जैसे कस्टमर प्रोफाइल तो हमने रखा है, कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट रखना चाहें तो प्रिंट पर ये काम करेगा। खैर पहले ये चीज़ देख लेते हैं जो अभी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर आते हैं, एक डेट रेंज लेते हैं, अक्टूबर में 1 से लेकर 31 तक, अप्लाई किया और गो। डेट रेंज मिल गई हमको, दिख रहा है। अक्टूबर के जितने डेटा थे वो हमको मिल गए, 10वें महीने में 17 तारीख 18 तारीख का डेटा हमको मिल चुका है। ठीक, मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, अब बात रहती है फ्रंट पेज को करने की या फिर प्रिंट पे क्या कहते हैं इसको प्रिंट करने की। तो इसके लिए हमने 2 अलग अलग पेज बनाए थे। फ्रंट पेज के लिए हमने पेज बनाया था क्या, प्रिंट पासबुक फ्रंट पेज। उसको भी उठा के लाकर हमको रखना पड़ेगा कहाँ पर, हमारे इस यूज़र वाले क्या कहते हैं यूज़र टाइप कस्टमर वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो चलो फिर से एक्सप्लोरर पे चलते हैं और यहाँ पे चल के कस्टमर से हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ से ऑल कस्टमर डिटेल हमको नहीं चाहिए, डिपॉजिट भी नहीं चाहिए है, कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट हमको चाहिए। कॉपी किया इसको हमने और पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये क्या करेगा, कस्टमर प्रोफाइल के डेटा को प्रिंट कर देगा। इसके अलावा और क्या चाहिए, ये वाला पासबुक फ्रंट पेज, इसको भी हमने कॉपी किया यहाँ से लाकर इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से पासबुक ट्रांजैक्शन पेज जो है इसको भी हम इसी वक्त कॉपी कर लेते हैं और लाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स कि प्रिंट से रिलेटेड जितना काम होना है वो सारा का सारा काम अब हो जाएगा। बस ज़रूरत क्या है, यहाँ पर कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट के लिए हमने यूआरएल पहले से ही दे रखा है। तो कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट अगर हम करेंगे मतलब ये प्रिंट, तो ये काम करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं बटन पर तो ये दिखा रहा है क्या, कंट्रोलर वेलकम। तो एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर वेलकम आ रहा है और यहाँ पर भी वेलकम आ रहा है। और ये पेज कौन सा है, प्रोफाइल वाला पेज है, कस्टमर प्रोफाइल का। तो कस्टमर प्रोफाइल वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमको कौन सा बटन मिल रहा है, ये फ्रंट पेज प्रिंट।
और यहाँ पर इस कंट्रोलर का नाम हमको चेंज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिखा कस्टमर, और ये वाला जो मेथड है प्रिंट पासबुक फ्रंट पेज, ये हमको कहाँ मिल रहा है, हमारे कस्टमर वाले कंट्रोलर में। तो इसको हम एक बार चेक करते हैं, ये रहा। तो यहाँ सब कुछ ठीक है, बस क्या चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या लग जाएगा, यूज़र अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर, ठीक है। ये हो गया यूज़र टाइप कस्टमर, क्योंकि हमारा जो ये फोल्डर का नाम है यूज़र टाइप कस्टमर है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी वही नाम दे दिया है। ये हो गया पासबुक फ्रंट पेज के लिए। उसी तरीके से जो पासबुक ट्रांजैक्शन पेज है उसमें भी यही चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी लिख लेते हैं क्या, यूज़र अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर कस्टमर, ठीक है। ये तो यहाँ पर हो गया। और यही सेम चीज़ अब हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल है यहाँ पर हमने कंट्रोलर का नाम चेंज कर दिया है। नीचे चलते हैं, कस्टमर प्रोफाइल में ये ठीक है। इसके अलावा नीचे जो प्रिंट वाला बटन है वहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो प्रिंट वाला बटन ये रहा, यहाँ पर ये वेलकम की जगह पे हमको कर देना है कस्टमर। ये काम हो चुका। और एक बार फाइनली रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। पहली चीज़ तो नीचे दिख रहा है आपको अकाउंट/कस्टमर हो चुका है। अगर अभी हम क्लिक करेंगे तो हमको प्रोफाइल मिल रही है, ठीक है, बढ़िया है। सारा डेटा यहाँ पर हमको मिल चुका है। एक चीज़ जो गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ी आपको दिख रहा है, हे सुशील यूट्यूब पासबुक, ये जो आ रहा है यहाँ पर गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़र का नाम क्या कर दिया है, प्रोग्रामर सब्सक्राइब हे सुशील यूट्यूब चैनल, जो कि यहाँ पर गड़बड़ आ रही है। बाकी यूनिक आईडी अगर देखें तो यूनिक आईडी सही है। तो पासबुक में ये गड़बड़ी क्यों आ रही है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट पासबुक फ्रंट वाले पेज पे चलना पड़ेगा। क्या नाम है, प्रिंट पासबुक फ्रंट पेज, प्रिंट पासबुक फ्रंट पेज। अच्छा एक मिनट, प्रिंट पासबुक फ्रंट पेज, ये एक मिनट, पासबुक फ्रंट पेज ये है, ठीक है, वो कंट्रोलर का नाम है। ये जो दिख रहा है ये कंट्रोलर का नाम है, थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज कर गया था, ठीक है। पासबुक फ्रंट पेज पर आते हैं और यहाँ पर जो ये नाम गड़बड़ दिखा रहा है वो इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर यूज़र का नाम जो लेना है वो हम कैसे लेंगे, ये रहा नाम, यही पूरा का पूरा हम कॉपी करेंगे यहाँ से और उठाकर यहाँ पर हम दे दिए, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअल में हमने किस लिए लिया था, जो भी कंपनी का नाम होगा वो चीज़ यहाँ पर आएगी, इसीलिए हमने ये लिया था, ठीक है। इसको नहीं चेंज करना है, कतई नहीं चेंज करना है। ये चीज़ हो गई। और इसी तरीके से दूसरा क्या बचता है, ये प्रिंट, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। ये भी कस्टमर वाले मेथड से आ रहा है, दिख रहा है आपको, और केवल एक कस्टमर की डिटेल आ रही है और सारी डिटेल उसकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मतलब कि अब इसको हम समराइज़ कर लेते हैं, हमारा ये पूरा एक कस्टमर से रिलेटेड वाला जो काम था वो हो चुका है। अगर आपको कहीं कुछ कम लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक बार हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारा हमने जो लिखा था अपना रीडमी वाली फाइल यहाँ पर। तो अभी तक हमने क्या किया, जो परमिशन था वो सारा काम यहाँ पर हो चुका है और इसके बाद में हमको हेडर का मेन्यू जो बनाना था वो भी हमने बना लिया और उसके साथ में एक कस्टमर से रिलेटेड जो उसका एडिट यूज़र करना था, उसका ट्रांजैक्शन सारा देखना था, उसको प्रिंट कराना था, वो सारा काम हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत काम बचता है पहले उसको हम एक बार नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद में उसको भी हम इसी वीडियो में फिनिश कर देते हैं। ओके, तो अब जो इस पे ध्यान देना है वो क्या है, हमारा परमिशन वाला काम हो चुका है, यूज़र टाइप हमने बना लिया वो भी देख लिया है, उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं वो भी देख लिया है। अब बात बचती है कि मान लो हम कोई ट्रांजैक्शन डिलीट करना तो चाहते हैं लेकिन उस डेटा को हम सेव करके रखना चाहते हैं। तो ये असल में क्या होता है, एक तरीके से
डेटा हम डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं और यूज़र को दिखाना भी नहीं चाहते हैं। तो इस केस में हम यूज करते हैं एक तरीका डेवलपमेंट में, तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन हम आसान वाला तरीका यूज करेंगे। क्या करेंगे कि मान लो हम ट्रांजैक्शन के लिए ये काम करते हैं, तो इस शो डेटा एंड डिलीट के अंदर हमको 4 काम करने हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या करना है, इस केस में जो भी डेटा पहले हमने लिया है वो सारा डेटा हम क्या करेंगे, उसके लिए एक्टिव डीएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मतलब कि चलो हम इसको देखते हैं करके। सॉरी, 1 मिनट पानी पी लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा कस्टमर ट्रांजैक्शन वाला टेबल है, इस पर एक बार हम क्लिक करके वापस आते हैं। अभी इस टेबल पे हमको टोटल स्ट्रक्चर में कितने फील्ड दिख रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ दिख रहा है यूनिक आईडी है, मोड है, अमाउंट है, नोट है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। यहीं पर हम सब क्या ले लेते हैं, एक नया फील्ड ले लेते हैं एक्टिव डीएक्टिव के लिए। तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और किसके बाद में अब ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो हम लास्ट में ही ऐड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक्टिव डीएक्टिव, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं सॉरी, और इसको हम 1 ही देंगे, लेंथ 1 होगी। और ये डिफ़ॉल्ट जो होगा एज डिफ़ाइन हम कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट केस में ये 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं कमेंट, यहाँ पर 0 का मतलब होगा डीएक्टिव और 1 का मतलब होगा एक्टिव, या फिर हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं एक्टिव डीएक्टिव, हाइड, या इसको लिख देते हैं हाइड ही लिखते हैं, और 1 के केस में होगा सो, ठीक है। और सेव करते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आते हैं, देख रहे हैं एक्टिव डीएक्टिव आ चुका है, इंटीजर है और बाय डिफ़ॉल्ट हमने 1 दिया था, उसका मतलब क्या हो जाता है, स्क्रॉल करके इधर चलते हैं। दिख रहा है ये कॉलम जो है क्रिएट भी हुआ और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 1 सभी में आ चुका है। अगर हम ये डिफ़ॉल्ट नहीं देते तो ये यहाँ पर नल दिखाता, जैसे इस केस में दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया है। ये कॉन्सेप्ट असल में क्या है, जैसे हम चलते हैं एडमिन पर, याद रहे हम कस्टमर को यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन को डिलीट कर पाए। ये ट्रांजैक्शन डिलीट करने की फैसिलिटी केवल और केवल होगी एडमिन के पास, ठीक है। दैट मीन्स कि अब हम जो काम यहाँ पर कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए नहीं कर रहे हैं, अब हम एडमिन के लिए करेंगे। मतलब कि हमारा वर्क अब शिफ्ट हो जाएगा हमारा वेलकम कंट्रोलर पे। क्यों? क्योंकि जो वेलकम कंट्रोलर है वही है एडमिन का कंट्रोलर। तो ऑल ट्रांजैक्शन पे आते हैं, सॉरी ऑल कस्टमर डिटेल्स पे आते हैं, और ऑल कस्टमर डिटेल्स के अंदर हमने क्या किया है, हर एक यूनिक यूज़र की डिटेल्स को जो है वो अलग अलग सेपरेट किया है। तो ये नए टैब में मैं यहाँ पर खोल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, ढेर सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अब डिलीट करने के लिए एक बटन देना होगा, मतलब कि यहीं पर एक बटन चाहिए सबसे पहले। तो कॉलन एक हमको नया क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, और अब ये फालतू में जो हमने नए टैब्स ओपन कर रखे हैं इन सबको हम कट करते हैं, और लॉगिन को भी हटा देते हैं, फुटर भी हटाते हैं, पेज भी हटा देते हैं, और फाइनली हम चलते हैं कस्टमर प्रोफाइल पर। और ये कस्टमर प्रोफाइल किसकी होने वाली है, ये कस्टमर प्रोफाइल होने वाली है कस्टमर की, ना कि यूज़र टाइप कस्टमर की। क्यों? क्योंकि ये जो फोल्डर है ये है हमारे एडमिन से जुड़े हुए फोल्डर के पेजेस। तो इसमें हमको चलना है कस्टमर प्रोफाइल पर। एक्सप्लोरर को बंद करते हैं, आते हैं नीचे टेबल पर, ऊपर चलना पड़ेगा। टेबल में यहीं पर हम देते हैं डेट के बाद में एक TH लिया और यहाँ पर दे देते हैं डिलीट, ठीक है। और यही सेम टू सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं और ले आते हैं नीचे भी, यहाँ पर भी दे देते हैं डिलीट। और बची बात यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको आइकन देना है, और आइकन देने के लिए देख लेते हैं कोई आइकन यहाँ पर यूज किया गया है डिलीट के लिए। 1 मिनट देना, मैं सर्च करके डिलीट वाला आइकन लगा लूँ फिर आगे बढ़। ठीक है, मैंने क्या किया, जो हमारा एक्चुअल एडमिन LTE का टेम्पलेट था उसमें से मैंने एक प्रोफाइल ओपन किया और ये डिलीट वाला आइकन मिल गया। मुझे याद नहीं है कि इसका कोड क्या था, यानी इस आइकन का। तो क्या कर रहा हूँ, सिंपली इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करके इसका कोड मैं ले लूँगा और इसी को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा।
अब क्योंकि हम हैं प्रॉपर डेवलपर्स तो कभी कभी ये दिक्कत होती है कि हमको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। फाफा ट्रेस हमको चाहिए था, तो यही फाफा ट्रेस हमने यहाँ से लिया और चलते हैं यहाँ पर और TD ओपन किया एक, और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक आइकन हमने लिया और इस आइकन में क्या किया गया था, आइकन में बस क्लास लगाया गया है और क्लास लगाकर पेस्ट, काम ख़त्म, बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्रेस लगाया और काम ख़त्म। हाँ, एक चीज़ और की जा सकती है, यहाँ पर एंकर टैग भी लिया गया था, वो एंकर टैग तो हमने लिया नहीं, मतलब ये क्लास भी हमको चाहिए है डेंजर वाली, तो यहाँ पर आना पड़ेगा, एंकर टैग लेते हैं और एंकर टैग में href तो अभी नहीं दे रहे हैं, क्लास दे देते हैं और क्लास में कोड दे दिया, ये आप देखकर यही सेम टू सेम लिख लो। ठीक है, बटन डेंजर, बटन स्मॉल मतलब कि छोटा बटन चाहिए है, और ये एंकर टैग क्लोज जो होगा ये हो जाएगा इस आइकन के ठीक बाद में। ठीक है, हमारा काम हो गया, तो चलते हैं अपने टैब पर और एक बार रिफ्रेश करते हैं। आ गया बटन लाल वाला, टमाटर जैसा लाल लाल। अब हमको करना क्या है, इसी बटन के क्लिक पर हमें ये सारा काम करना है एक्टिव डीएक्टिव वाला। तो वापस आते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए हमें एक नया मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना कि हमको एक नया मेथड बनाना है। तो देखते हैं ऊपर कहीं हमने अगर कंट्रोलर, ये रहा बेस URL वाला कोड, इसी को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के साथ में क्या करते हैं, ये ट्रांजैक्शन यूनिक आईडी जो लेकर आई गई है इसको भी लेकर ही चलते हैं। स्लैश करके प्रोफाइल डेटा से ही मिल रहा था ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यही सेम टू सेम चीज़ लेकर चलते हैं। href पे आए, पेस्ट किया हमने, क्या किया, बेस URL लिया है, बेस URL में कंट्रोलर पे गए, कंट्रोलर में वेलकम में कस्टमर प्रोफाइल पे ना जाकर हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं यूज़र एक्टिव डीएक्टिव। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो भी यूनिक आईडी है वो भी लेकर साथ साथ में जा रहे हैं। तो इसको कॉपी करते हैं और हम क्या करते हैं, अपने वेलकम वाले, अच्छा वेलकम का कंट्रोलर यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, वेलकम का कंट्रोलर ओपन किया और क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे चलते हैं, एकदम नीचे चल के बनाते हैं इसका कोड हम पासबुक ट्रांजैक्शन पेज के ठीक बाद में। तो यूज़र ट्रांजैक्शन की जगह पे हम लिखते हैं कस्टमर ट्रांजैक्शन डिलीट करने या हाइड एंड शो करने का मेथड। ठीक, एंड यहाँ पर हमने लिखा पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नाम हो गया और इसके बाद में ओपन किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम कुछ एक कोड जो है वो सेम टू सेम लेंगे, जैसे ये वाला यूनिक आईडी हम ले रहे थे, यूनिक आईडी हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये यूनिक आईडी सबसे पहले यहाँ पर चाहिए है, यूनिक आईडी लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चलो कोड में चलते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। हमने अभी इस बटन पे जो कोड लगाया है उसको आप नीचे देखना, क्या किया हमने, वेलकम में यूज़र एक्टिव डीएक्टिव नाम के मेथड पे गए और क्या लेकर गए, यूनिक आईडी लेकर जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं, ताकि जब हम इसको क्लिक करें, इसके क्लिक पे असल में हम करना क्या चाहते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके क्लिक पे हम ये चाहते हैं कि जो ये कस्टमर हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन वाला टेबल है, इसके अंदर ये जो एक्टिव डीएक्टिव है ये 0 हो जाए। ठीक, और यहाँ पर हम फंस जाएंगे। क्या फंसने वाले हैं कि यूनिक आईडी के साथ में हमको इस ट्रांजैक्शन की आईडी भी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिक आईडी की मल्टीपल ट्रांजैक्शन है। देखो अभी ये याद आ गया, तो फिर से हम चलते हैं कोड में और यहाँ पर क्या होगा कि आईडी भी हमारे पास है, वैसे कस्टमर प्रोफाइल पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कस्टमर की सारी डिटेल लेकर आ रहे थे, डॉलर वैल्यू में, प्रोफाइल डेटा में भी लेकर आ रहे थे, यूनिक आईडी है तो आईडी भी आ ही रही होगी। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि आईडी हम लेकर ही आ रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यूनिक आईडी तो यहाँ पर हो गई, ठीक है, और इसी के बाद में सेम टू सेम यही सेम टू सेम कोड को हम कॉपी करते हैं। कॉपी किया कोड को, यस कॉपी किया कोड को कॉपी करके फिर से कॉन्कैटिनेट और इसके बाद में सिंगल कोट में स्लैश दिया और फिर कॉन्कैटिनेट का साइन और फिर हमने किया पेस्ट। ठीक,
और पेस्ट करने के साथ में यहाँ पर दे दिया आईडी। चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को। और क्या ध्यान देना है हमको, यूनिक आईडी के बाद में स्लैश करके हमको आईडी मिल रही है, दिख रहा है ट्रांजैक्शन की। अगर यहाँ नीचे ध्यान दोगे 10 था, सभी में 10 ही आ रहा है। ओके ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ओके 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 बिल्कुल। चलो मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ आपके लिए। मुझे कमेंट करके आप ये बताओ कि यहाँ पर 10 10 10 क्यों आ रहा है सभी में, और इसको आप खुद से ट्राई करके देखो कि क्या आप इसको डिलीट कर पा रहे हैं, मतलब कि हाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे, इसके बाद में इसमें आगे बढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लस वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रोग्रामिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।